नमस्कार दोस्तों। बालकांड दोहा नंबर 130। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आन दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो के बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब अचर अचर जीव सेवा उसकी करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासी। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन बिचारी। जही प्रकार मोहि बरहि कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 130 अपनी चौपाइयों के साथ संपन्न होता है और अगले दोहे 131 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।